हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए नरेशन सीरीज का ये 9th नंबर का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। नरेशन सीरीज का 9वां वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, तब उसको आप कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या चीज है, कहते किसे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो लिखा डेफिनेशन की सेंटेंस दैट हैव द सेंस ऑफ। सेंटेंस यानी एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य दैट हैव द सेंस ऑफ, जिसमें सेंस छिपा होता है, भाव छिपा होता है। किस चीज का? रिक्वेस्ट का, निवेदन का, ऑर्डर का, आज्ञा का, एडवाइस का, सलाह का, सजेशन सुझाव का, एंड इंस्ट्रक्शन और निर्देश का। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हमें रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, एडवाइस का या फिर सजेशन या फिर इंस्ट्रक्शन का भाव मिलता हो। यानी उस सेंटेंस को पढ़ने पे जो सेंस क्लियर होता हो, यानी सेंटेंस के द्वारा जो मैसेज डिलीवर होता हो, वो या तो रिक्वेस्ट का हो, या ऑर्डर का हो, या एडवाइस का हो, सजेशन का हो, या फिर इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का हो। ऐसे सारे सेंटेंसेस कॉल्ड कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी वो इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे किसी भी रिक्वेस्ट, किसी भी ऑर्डर, एडवाइस का पॉजिटिव सेंस निकलता हो। यानी निवेदन भी करना है तो पॉजिटिव निवेदन करना है, सलाह या सुझाव देना है तो पॉजिटिवली देना है, ऑर्डर भी देना है तो पॉजिटिव सेंस में देना है। जैसे अब बताया जा रहा है पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो इस स्ट्रक्चर का बना होता है। यानी हमारी जो लाइन होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, बाकी चीजें आती हैं। जैसे हेल्प, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प मी प्लीज किसी ने कहा, तो ये एक पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए ये हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लाइन स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार स्टैंड अप एट वंस, तुरंत खड़े हो जाओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? पॉजिटिव इंपेरेटिव। फिर है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये भी क्या है? पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। डू योर वर्क टाइमली, अपना काम समय से करो, ये भी क्या है? पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमने देखा पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। ये इसका एग्जाम्पल था। आइए नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस देते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस क्या भाई? भाई जो सेंटेंस या तो डू नॉट या फिर नेवर से स्टार्ट होता हो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, इसके डॉट डॉट बाकी चीजें आए, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंस हैं ये हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। और इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंस आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंपेरेटिव। जैसे डू नॉट टीज एनीवन, किसी को भी मत चिढ़ाओ, मत, डू नॉट मीन्स मत, नेवर मीन्स कभी मत। डू नॉट टच माई वाटर बॉटल, मेरे पानी का बॉटल टच मत करो। नेवर बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कभी भी देर ना हो। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी भी बर्बाद ना करो। ये सारी लाइनें नेगेटिव इंपेरेटिव की। आइए चलते हैं ये देखने कि अब हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर इस टाइप की लाइन आ जाए तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनता है, और अगर इस टाइप की लाइन आ जाए तो इनका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। आइए विद एग्जांपल, विद रूल समझते हैं। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स वगैरह आते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस इस डिजाइन में आ रहा है, अब पहले से बताया जा चुका है। सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आएगा आपका पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका मॉडल ये होता है। अब इस तरह के डिजाइन वाले सेंटेंस अगर हमारे डायरेक्ट नरेशन के लाइन में आते हैं तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब ये जो होता है इज चेंज्ड, ये बदल जाता है एज बिलो, निम्न रूपों में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस आएगा उसका जो सेंस होगा, आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस में अलग अलग सेंस के वाक्य होते हैं, अलग अलग सेंस के सेंटेंसेस होते हैं।
कोई सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है किसी को, कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, कोई सेंटेंस एडवाइस दे रहा है किसी को, कोई सेंटेंस किसी को सजेस्ट कर रहा है किसी बात के लिए। इस प्रकार जब इंपैरेटिव सेंटेंस आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब सैड, जनरली यहाँ पे ज्यादातर सैड वर्ड देखने को हमें मिलता है। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का भाव लेके आ रहा है तो सैड को ऑर्डर में बदल देंगे। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव लेके आ रहा है तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर एडवाइस सलाह का भाव लेके आ रहा है तो हम सैड को एडवाइज्ड में बदल देंगे। अगर सुझाव का भाव लेके आ रहा है तो हम सैड को सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर निर्देश का भाव लेकर आ रहा है तो इंस्ट्रक्टेड में बदल देंगे। यानी सैड को हम क्रमशः 1 by 1 करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या फिर इंस्ट्रक्टेड में बदल देंगे। ये रूल 1 था कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आप चेंज कैसे करेंगे। रूल 2 क्या आ रहा है? अब रूल 2 क्या बता रहा है? रूल 2 कह रहा है कंजक्शन टू इज यूज्ड, टू का इस्तेमाल किया जाता है टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए। किसको किसको जोड़ने के लिए? रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला टुकड़ा एंड रिपोर्टेड स्पीच और ये वाला टुकड़ा, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजक्शन टू का इस्तेमाल करेंगे आप इंपैरेटिव सेंटेंस की लाइनों में। रूल 3 क्या कह रहा है? रिक्वेस्टिंग वर्ड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई रिक्वेस्टिंग वर्ड आ जाता है, जैसे प्लीज आ जाता है, पोलाइटली आ जाता है, काइंडली आ जाता है, या फिर इसके अलावा सर या मैम करके कोई भी बात कही जा रही है, तो आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन सारे वर्डों का यूज नहीं किया जाता है। आइए सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हरी सैड टू हिज फादर, हरी ने अपने फादर से कहा, क्या कहा भाई? प्लीज गिव मी 100 रुपीज, कि फादर प्लीज गिव, प्लीज निवेदन करते हुए कह रहा है गिव मी 100 रुपीज, 100 रुपीज मुझे दीजिए। अब ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो भी पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका अगर हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो रूल बताया गया है कि अगर सेंस रिक्वेस्ट का क्लियर हो रहा है तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। आंसर हुआ हरी रिक्वेस्टेड, किससे? हिज फादर से। अब रिपोर्टिंग स्पीच है ये, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ कंजक्शन टू का यूज किया गया है, जो कि रूल में अभी पहले बताया जा चुका है। टू, अब बताया गया कि रिक्वेस्टिंग वर्ड, किसी भी तरह का रिक्वेस्टिंग वर्ड होता है वो उसे हटा दिया जाता है। अब बचा गिव, तो गिव। मी एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हरी के अनुसार। हरी के अनुसार जब मी को चेंज किया जाएगा तो वो हिम में चेंज हो जाएगा। फिर 100 रुपीज, तो हरी सैड टू हिज फादर प्लीज गिव मी 100 रुपीज का इंडायरेक्शन बना हरी रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 100 रुपीज। इसी प्रकार हम देखेंगे अ मैन सैड टू हिज सर्वेंट, एक आदमी ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा भाई? क्लीन माई कार वेल, मेरे कार को अच्छे से साफ करो। ए मैन, अब इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि एक आदमी नौकर को क्या देगा? निवेदन करेगा कि आदेश देगा? आदेश देगा। तो भाव निकला ऑर्डर का, तो सैड को हम ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। अ मैन ऑर्डर्ड, किसको? हिज सर्वेंट को। कंजक्शन लगाना है, बताया गया है, टू लगेगा। क्लीन, माई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से मैन के हिसाब से बदलेगा तो हिज हो जाएगा कार वेल। आंसर हुआ ए मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन हिज कार वेल। लास्ट लाइन है माई टीचर सैड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? यूज योर टाइम फुली, यानी अपने समय का सदुपयोग करो, भरपूर उपयोग करो। तो भाई टीचर जी क्या कह रहा है? टीचर जी, अब भाव क्या कह रहा है? सेंस क्या कह रहा है? सेंस कह रहा है एडवाइस हो रहा है, सजेशन हो रहा है, तो सैड को हम या तो एडवाइज्ड में या तो सजेस्टेड में बदल देंगे। तो आंसर हुआ माई टीचर सजेस्टेड मी। अब कंजक्शन क्या लगेगा? टू। यूज योर एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, योर बदलेगा मी के हिसाब से तो माई हो जाएगा, माई टाइम फुली। इस प्रकार आपने देखा कि माई टीचर एडवाइज्ड मी टू यूज माई टाइम फुली। ये था पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का तरीका। आइए देखते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बताया जा चुका है। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में अगर नेगेटिव इंपेरेटिव आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में लाइन डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होता है, तो यह है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इनका इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल हैं?
रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होता है इज चेंज्ड इनटू द फॉलोइंग वर्ड्स। सैड को हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड आएगा उसको हम कैसे बदलते हैं? तो हमारे बदलने के दो तरीके हैं। एक है विदाउट सेंस, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस आ रहा है अगर हम उसका बिना भाव निकाले सैड को बदलना चाहेंगे तो सैड को फॉरबिड में, फॉरबिड मीन्स मना करना, फॉरबिड में बदल देते हैं। दूसरा अगर हम भाव निकालें, जो भी लाइन आ रहा है उसका भाव निकाल के बदले तो सैड को हम उसी तरह अगर आज्ञा का भाव होगा तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड में, अगर एडवाइस का भाव होगा तो एडवाइज में बदल देंगे। दूसरा रूल क्या है? कंजक्शन टू का यूज किया जाता है या कंजक्शन नॉट टू या नेवर टू का यूज किया जाता है। अगर हम सेंटेंस को बिना भाव के हिसाब से बनाएंगे तो हम कंजक्शन टू लगाएंगे, अगर भाव के हिसाब से बनाएंगे, अगर डू नॉट दिया है तो नॉट टू यूज करेंगे और नेवर दिया है तो नेवर टू यूज करेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? डू नॉट स्पेंड योर मनी यूजलेसली, अपना पैसा व्यर्थ खर्च ना करो। ठीक है, अब हमारे इस लाइन का इंडेट बनाने के दो रूल है हमारे पास, दो तरीके हैं। पहला तरीका, मोहन सैड को फॉरबिड में बदलेंगे, यानी मोहन ने मना कर दिया। अब भाव नहीं निकाल रहे हैं कि मोहन मुझसे आज्ञा की सलाह की प्रार्थना निवेदन क्या कर रहा है, नहीं, अब हम भाव निकालेंगे विदाउट भाव। लिखा है मोहन फॉरबिड, सैड को फॉरबिड में बदल देंगे। ठीक, ओके, फिर ये टू हट जाता है, फिर मी। अब यहाँ पे कंजक्शन लगाना, तो बिना भाव का जब बदलेंगे तो विदाउट सेंस जब हम लिखेंगे तो सैड को फॉरबिड में बदल दिया, कंजक्शन टू लगा दिया, फिर डू नॉट हट जाता है, फिर स्पेंड योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलता है तो माई हो जाएगा, मनी यूजलेसली। तो आंसर बना मोहन फॉरबिड मी, यानी मोहन सैड टू मी का इनडायरेक्ट बन रहा है मोहन फॉरबिड मी, यानी मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट स्पेंड, खर्च मत करो, तो मोहन फॉरबिड मी, मोहन ने मुझे मना किया क्या करने से? टू स्पेंड, खर्च करने से, माई मनी, अपने पैसे को कैसे? यूजलेसली। अब हम भाव निकाल के बनाते हैं। भाई मोहन ने किस भाव से ये बात कहा था? तो मोहन सजेस्टेड मी या मोहन एडवाइज्ड मी, मोहन ने मुझे एडवाइस किया, सजेस्ट किया, क्या? ना करने का सजेस्ट किया भाई, तो नॉट टू। अब देखिए कंजक्शन की जगह पे हम नॉट टू यूज करेंगे, यानी डू नॉट में से नॉट यूज कर लेंगे, उसके बाद टू लगा देंगे तो ये हो गया नॉट टू। क्या? स्पेंड, योर बदलेगा मी के हिसाब से माई, मनी यूजलेसली। इस प्रकार आपने देखा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ना समझ में आया हो तो वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।